नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आसिफ खान। मेरे लाइव पेज पर आपका स्वागत है। हम आज बात करने वाले हैं एंकरिंग के बारे में, लेकिन आइए उससे पहले मैं आपको अपने बारे में कुछ बताता हूं। मैंने अपनी एंकरिंग की शुरुआत सुबह सवेरे से की, जो कि एक बहुत मशहूर प्रोग्राम था दूरदर्शन पे। हालांकि मुझे डायरेक्ट एंकरिंग का मौका नहीं मिला, क्योंकि किसी भी शख्स को बहुत कम चांसेस हैं कि एकदम से उसको स्क्रीन पर उतार दिया जाए। ये बात आपको गांठ बांध लेनी चाहिए जो लोग एंकर बनना चाहते हैं, चाहे वो लड़के हों या लड़कियां हों। लड़कियों में ये बात खास तौर से मैंने महसूस की है कि वो जब किसी टेलीविजन चैनल में या किसी प्रोडक्शन हाउस में काम करने के लिए आती हैं, तो वो ये समझती हैं कि उनका काम सिर्फ एंकरिंग करना है, या उनको पहले दिन ही जाते ही एंकर बना दिया जाएगा। एंकर क्या होता है, इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन चूंकि मैं अपने बारे में आपको बताना चाहता हूं। सुबह सवेरे में मैंने बहुत दिन काम किया। तकरीबन 2 साल काम करने के बाद मैं मुंबई चला गया। मुंबई जाके हालांकि मुझे एंकरिंग का मौका नहीं मिला, तो मैं वापस दिल्ली आया, और दिल्ली सहारा, जन संदेश, जी सलाम और फिर ईटीवी होते हुए आजकल मैं तहजीब टीवी में काम कर रहा हूँ। एंकरिंग के शाब्दिक अर्थ पे नहीं जाता। कुछ लोग कहते हैं कि किसी जहाज का जो मस्तूल होता है, ये जहाज जिससे कंट्रोल होता है, वो एंकर होता है। ठीक है, अगर इस पे चले भी जाएं तो किसी न्यूज चैनल का या किसी शो का जो मूल स्तंभ होता है या मस्तूल होता है, जिससे शो कंट्रोल होता है, उसको आप एंकर मान सकते हैं। लेकिन अगर हम ब्रॉडर वे में और एक आम भाषा में बात करें, तो एंकर वो शख्स होता है जो किसी शो को प्रेजेंट करता है। करंट अफेयर्स की जानकारी की जहां तक बात है, 4-5 बड़ी चीजें हैं जिन पे आपको रोजाना अपडेट रहना जरूरी है। एक तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, एक अपोजिशन क्या कर रहा है। ये हमारी रोजाना की जो पॉलिटिक्स है उसके करंट अफेयर्स से जुड़ा हुआ मामला है। अब करंट अफेयर्स नेशनल भी होते हैं, रीजनल भी होते हैं, इंटरनेशनल भी होते हैं, लेकिन देखना उनको इसी तरह से है। फिर हमारी इकोनॉमिक्स के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। इकोनॉमिक किस रास्ते पे जा रही है, पॉलिटिक्स किस रास्ते पे जा रही है, सिनेमा किधर जा रहा है, क्राइम की क्या पोजीशन है। एंकर के लिए एंकर की स्किल्स में सबसे बड़ी जो बात होती है वो होता है उसका प्रेजेंटेशन। ही मस्ट बी प्रेजेंटेबल इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। उसे कैमरा की डेप्थ मालूम होनी चाहिए। उसे ये मालूम होना चाहिए कि वो कैमरे पर दिखता कैसा है। उसे ये भी मालूम होना चाहिए कि कितनी देर तक कैमरे को देखते रहना है और कितनी देर के बाद कैमरे से नजर हटानी है। यहाँ मैं खूबसूरती की बात नहीं कर रहा हूँ कि एक लड़का हैंडसम होगा तो एंकर बनेगा, या एक लड़की बहुत खूबसूरत या हसीन होगी तो एंकर बनेगी। वो सिनेमा में या सीरियल्स में उसकी जरूरत होती है। एंकर की सबसे बड़ी जो पॉजिटिविटी है, या उसको जो सबसे ज्यादा जो फायदा होता है, वो ये कि उसकी एक पहचान बनती है। लोग उसका नाम और उसका चेहरा याद रखते हैं कि अरे ये इसको तो हमने उस। उसको रोजाना अपडेट रहना पड़ता है। आज सुबह कोई खबर ब्रेक हुई और अगर वो किसी एंकर से मिस हो गई, उसको लाइव में खड़ा कर दिया गया। सामने कुछ है नहीं, जानकारी किसी ने दी नहीं, खुद बोलना है, क्या बोलेगा? डैम, इसको खड़ा हो जाएगा वो। और अगर नॉलेज नहीं है। सबसे पहले मैं सुबह सो के उठता हूँ, कुछ जॉगिंग और एक्सरसाइज करने के बाद मैं लाइब्रेरी जाता हूँ। क्योंकि मेरे रूम पे अखबार नहीं आ पाते, मैं लाइब्रेरी जाता हूँ और सभी अखबार पढ़ने की कोशिश करता हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं अपना टारगेट पूरा करता हूँ कि एक इंग्लिश, एक हिंदी और एक उर्दू, ये 3 पेपर पढ़ने के बाद अगर मेरे पास और भी वक्त है तो मैं कोई मैगजीन पढ़ लेता हूँ। इसमें मैं हर तरह की खबरों पर नज़र डालता हूँ। उसके बाद मैं तैयार होकर ऑफिस पहुँचता हूँ, और ऑफिस आने के बाद मैं ये देखता हूँ कि आज दिन का टारगेट क्या है। सबसे ज़्यादा थकाती है, बहस सबसे ज़्यादा तनाव देती है। तो दोस्तों, अब आखिर में मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि जो जानकारी मैंने दी है उससे आपको ना सिर्फ फ़ायदा होगा, बल्कि आप ज़िंदगी में कुछ नया करने के लिए अपने आप को तैयार भी करेंगे। और लाइफ पेज का ये जो इन्फॉर्मेशन है, इससे आपको डिसीजन मेकिंग में बहुत फ़ायदा होगा। और आखिर में, गुड विशेस फ्रॉम माय साइड। थैंक यू।